अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। कुर्वन्तु नो मङ्गलं कैलासे वृषभस्य निवृतमहि वीरस्य पामापुरे चम्पायां वसुपूज्य सज्जनपते सम्मेदशैले रतां शेषाणामपि चोर्जयन्त शिखरे नेमीश्वरा स्यारतो निर्वाणावनिया प्रसिद्ध विभुवा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम् इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणे सुमहोत्सवेषु सुधियस्तीर्थङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैः धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि कल्याणलक्ष्मीरपि इति मंगलाष्टकं परिपुष्पांजलिं क्षिपेत्। प्रातःकाल की मंगल वेला है। शाश्वत तीर्थ अयोध्या से पहले वो बजेगा। हाँ चलिए, प्रातःकाल की मंगल वेला है, अभिषेक प्रारंभ होने जा रहा है। आज भगवान के जन्म कल्याण के अवसर पर कुलतुनाथ भगवान के जन्म कल्याण के अवसर पर वाद्य यंत्र बज रहे हैं। वाद्य यंत्रों के साथ में भगवान के जन्म कल्याण की खुशियां मनाई जा रही हैं। चलिए
आप सभी ने चलिए, भगवान कुंतुनाथ के जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य में आप सभी ने अभी देखा कि वाद्य यंत्र बजा करके खुशियां मनाई गई। भगवान के जन्म कल्याणक में शास्त्रों में उल्लेख आता है कि 3.5 करोड़ प्रकार के वाद्य एक साथ बजने लग जाते हैं। तो वो दृश्य यहाँ पर अभी हम सभी लोगों ने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से वाद्य यंत्र बज रहे हैं। चलिए अब हम सभी अभिषेक देखेंगे। प्रातःकाल की मंगल बेला है। प्रतिदिन आप सभी परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में पंचामृत अभिषेक एवं प्रवचन श्रवण करते हैं। उसी क्रम में पंचामृत अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जल का कलश हाथों में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं, कल्याण नीर व्रत निर्जर यही है, त्रैलोक्य भजन को सुख शांति देती, स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नारियल के जल से जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है, पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल है, इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदसों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। इक्षुरस से तत्काल बेल कर पात्र भरा लिया गे, माधुर्य पुण्युति रसिक चुकाए। हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से, मेरे वचन त्रिचक्कर नरसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। घी से अत्यंत पुष्टिकर एक तृप्तकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता, घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी में दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दूध से पूर्णा शशांक किरणों सम कांतिधारी ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ चीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांचित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दही से जैनेन्द्र कीर्तिया एकत्रित हुई, क्या क्षीरो दधी पै हुआ बस बर्फ समी, अति मंगली दधि से अभिषेक करके त्रैलोक मंगलमयी निज शोक पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। सर्वसती से एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने, सर्वोषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हर हेतु करूँ नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो सर्वोषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चतुर्कोण कल से
तृष्णा निवारण करें बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य वर मिश्रित कोण कल से त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्राम ह्रीम रूम रोम रासिया उषा मंगलोत्तम करणाई कोण कलसा जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। 108 कलशों से भगवान का अभिषेक चल रहा है आगे। आज भगवान कुंतुनाथ का जन्म कल्याणक का अवसर है, उसके उपलक्ष्य में 108 कलशों से अभिषेक भगवान कुंतुनाथ का किया जा रहा है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एमरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव झम झम झीम छीम हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो चतुर्कोण कलशाभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। अर्घ दीजिए। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। 108 कलशों से भगवान का अभिषेक संपन्न हुआ। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रति चंदन को किसांग सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लूं निज के गुणों की हे नाताप गुण सौरभ विश्वव्यापा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एमरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव्य द्राव्य झम झम झीम छीम हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो कलकई चूर्णोद्वर्तनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्य मंगल सुखालय कामधा कामारार्तिकं तव विभोर्वतारयामि इति मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पूर्ण कलश से कर्पूर्ण चूर्ण मलियागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्बु से नित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञानमया तम ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम
ह्रीं श्रीं क्लीं एमरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे जम जम झीं झीं मम सा त्रैलोक्य सामिनो पूर्ण कलशाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। जारी ले लीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षीणासे दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः त्रि शांतिनाथाय शांति कराय सर पाप प्रणाशनाय सर्विघ्न विनाशनाय सर रोगोपसर्ग विनाशनाय सर परकर क्षुद्रोपद्र विनाशनाय सर्वक्षाम नाम विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम रा अरमस्या उषा नमः मम च कर्णी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन श्रीमती वीना जैन पुत्र मनीष जैन पुत्र वधु ऋचा जैन पौत्र अक्षत जैन पौत्री नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश चंद जैन सर्राफ आतिश जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन पुत्र अमृत आगम जैन लखनऊ श्री सुभाष चंद जैन श्रीमती सुषमा जैन श्री सुखचंद जैन श्रीमती क्षमा जैन श्री सुयश जैन श्रीमती नेहा जैन संघपति परिवार टिकैत नगर लखनऊ श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र रिंसू जैन पुत्रवधु श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती विमला देवी जैन नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन अतिशय अन्य रियांश मौसमी परिधि प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ उत्तर प्रदेश श्री जिनराज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश जी संजय कुमार जी अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप संजीव अनुपम जैन शीशेवाला परिवार प्रयागराज श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी श्री अंकुर जैन श्रीमती स्तुति जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद श्री जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद प्रमोद कुमार झमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक महाराष्ट्र DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र विनय जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन एवं समस्त पदाधिकारी सदस्यगण भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति नई दिल्ली न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार विनायका आशुतोष नितीशा विनायका आशीष रितिका विनायका सूरत श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना प्रमोद कुमार जैन वर्धमान ग्रुप मॉडल टाउन दिल्ली श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष आमायरा अरम शरण्या सेठी कलकत्ता श्री जमुनालाल जी लक्ष्मी देवी अपावत कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फागुनी येशा हीना माही पुनिया चारवी वीर अपावत परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार श्याम इनकलेब नई दिल्ली सपरिवार से श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु अनुभव श्रीमती शैली जैन अरम अनीक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली अजीत कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन श्रीमती अंजू जैन गुड़गांव हरियाणा श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारीबावली दिल्ली श्री PK जैन सुषमा जैन आस्था अर्चिता जैन सुख शांति हेतु गाजियाबाद श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यव जैन राजपुर रोड दिल्ली श्री पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना श्री संजय जैन श्रीमती बबीता श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर सपरिवार से
श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन इंदौर, श्रीमती मनोरमा महेश सेन जैन के पुत्र राहुल जैन, श्रीमती डॉक्टर मोनिका जैन, सान्या यथार्थ जैन विकासपुरी दिल्ली, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक धनावत कटक मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार, सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभ हेतु कलकत्ता, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली सपरिवार से, डॉक्टर IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर जैन, मनीष, बिंदु, तन्वी, चित्तौड़ा जयपुर, श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, गौरव, नीशू जैन, पुनीत, सुरुचि जैन, योगिता, राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली सपरिवार से, सर्व ज्ञानावरण कर्म छिंदी बिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म छिंदी बिंदी सर्वेदनी कर्म छिंदी बिंदी सर्वमोहिनी कर्म छिंदी बिंदी आयु कर्म छिंदी बिंदी नाम कर्म छिंदी बिंदी गोत्र कर्म छिंदी बिंदी सर्वांतराय कर्म छिंदी बिंदी सर्वक्रोधम छिंदी बिंदी सर्वमानम छिंदी बिंदी सर्वमायाम छिंदी बिंदी सर्वमोहम छिंदी बिंदी सर्वकोपम छिंदी बिंदी सर्वरागम छिंदी बिंदी सर्वद्वेषम छिंदी बिंदी सर्वगजभयम छिंदी बिंदी सर्वसिंहभयम छिंदी बिंदी सर्वाग्निभयम छिंदी बिंदी सर्वसर्पभयम छिंदी बिंदी सर्वयुद्धभयम छिंदी बिंदी सर्वसागर नदी जलभयम छिंदी बिंदी जलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिभयम छिंदी बिंदी सर्वनिगड़ादिबंधनभयम छिंदी बिंदी सर्वाश्वयान दुर्घटनाभयम छिंदी बिंदी सर्ववायुयान दुर्घटनाभयम छिंदी बिंदी सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम छिंदी बिंदी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम छिंदी बिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम छिंदी बिंदी सर्वाश्वदानी विस्फोटकभयम छिंदी बिंदी सर्वविषाक्तवाष्प क्षरणभयम छिंदी बिंदी भूकंप दुर्घटनाभयम छिंदी बिंदी सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम छिंदी बिंदी सर्वभूत पिशाच व्यंतरडाकिन शाकिन्यादिभयम छिंदी बिंदी सर्वधनानिभयम छिंदी बिंदी सर्वव्यापारानिभयम छिंदी बिंदी सर्वराजभयम छिंदी बिंदी सर्वचौरभयम छिंदी बिंदी सर्वदुष्टभयम छिंदी बिंदी सर्वशत्रुभयम छिंदी बिंदी सांप्रदायिक उद्देश्यम छिंदी बिंदी सर्वशोकभयम छिंदी बिंदी सर्वभैरम छिंदी बिंदी सर्वदुर्भिक्षम छिंदी बिंदी सर्वमनोव्याधिम छिंदी बिंदी सर्वार्तरौद्रध्यानम छिंदी बिंदी सर्वदुर्भाग्यम छिंदी बिंदी सर्वायशा छिंदी बिंदी सर्वप्रत्यवायम छिंदी बिंदी सर्वकुमतिम छिंदी बिंदी सर्वभयम छिंदी बिंदी सर्वक्रूर ग्रहभयम छिंदी बिंदी सर्वदुःखम छिंदी बिंदी सर्वापमृत्युम छिंदी बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर चिकामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरातवीर वर्धमान नामालंकर श्री महावीर जिन शासन पर सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम आद्यानामादे जम्बूदीपे मेरुर दक्षिण भागे भरक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वत तीर्थ अयोध्या नाम नगरे निर्वाण संवत 2549 तमे मासोत्तम मासे वैशाख मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदा तिथौ सोमवास शनिवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमानां शांति सब देशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर मुनि आरिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्विध संघर्षमं च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघर्ष श्री राधे श्याम जैन धर्मपत्नी श्रीमती सुधा जैन पुत्र प्रशांत निशा जैन पुनीत अग्रवाल आरोग्यता हेतु तुमसर भंडार महाराज सपरिवार सर्व शांतिम करो तुम मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षाम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो सुयसा करो करो सौभाग्यम करो करो अभिमतम करो करो पुण्यम करो करो विद्याम करो करो आरोग्यम करो करो श्रेया करो करो स्वार्धम करो करो सर्वारिष्ट ग्रह दिनानुकूल कदलिकात मणम गाते गाते आयुर्द्रागद्राग स्वकम साथे साथे ओम ह्रीं त्रि शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वत्र शांतिम कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जले निझिन प्रथमाया मस्तकशोपरि शांतिदाराम करोमिति स्वा चतुर्विध संघर्षमं च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघर्ष सर्व पूजका नाम सर्व भक्त का नाम सभी टीवी पर देखने वाले सभी के लिए सर्व शांतिम कुरु तुष्टिम कुरु पुष्टिम कुरु आरोग्य लाभम कुरु वसट स्वाहा। संपूजका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा
करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र, करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र, करो तो शांतिम भगवान। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई चरसुदीप सुधूप फलार्घ गई, धवल मंगल गान रवाकुले, जिन ग्रहे जिन नाथ माम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। आज भगवान एक 108 कलशों का अभिषेक हुआ और तीनों कल्याणक के अर्घ्य चढ़ाएंगे। मोक्ष कल्याणक का निर्वाण लाडू भी चढ़ाएंगे। कुंतुनाथ भगवान जिन्होंने हस्तिनापुर में जन्म लिया, वहीं 4 कल्याणक प्राप्त किए। चलिए अर्घ्य चढ़ाइए। एकम सित वैसाखी की जन्मे कुंतु जिनेश, किया इंद्र वैभव सहित सुरगिरि पर अभिषेक। ओम ह्रीं वैशाख शुक्ला प्रतिपदा तिथौ श्री कुंतुनाथ जिन जन्म कल्याण कार्य निरूपामिति। सिते कम वैशाख की दीक्षा ली जिन देव, इंद्र सभी मिल आए के किया कुंत पद सेव। ओम ह्रीं वैशाख शुक्ला प्रतिपदा तिथौ श्री कुंतुनाथ जिन दीक्षा कल्याण काय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। अब निर्वाण कल्याण कार्य निर्वाण लाडू ले लीजिए। संघपति श्री अनिल कुमार जी जैन और जो हमारे लाडनू से भक्त आए हैं, केकड़ी से भागचंद जी आए हैं और संघ की समस्त ब्रह्मचारी बहनें निर्वाण लाडू चढ़ाएं। 58 सौ चंपाए वास पूज्य जिण नाहो, पूज्यंते नेमि जिणो पावाए निवुदो महावीरो। भीषम तु जिण वरिंदा अमरासुर वंदिदा धुद किलेसा, सम्मेदे गिरिशि हरि निवाण गया नमो ते सिम। सिते कम वैशाखी की तिथि निर्वाण पवित्र, कुंतुनाथ के पद कमल जजते बनु पवित्र। ओम ह्रीं वैशाख शुक्ला प्रतिपदा तिथौ सम्मेद शिखर पर्वतात् मोक्षवत प्राप्त श्री कुंतुनाथ जिन मोक्ष कल्याण काय निर्वाण लाडू सहित महार्घ्यम निरूपामिति। जलो कुंतुनाथ भगवान की, भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की, हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्र की, सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की भव्यात्माओं, ये आप सबने भगवान कुंतुनाथ के 3 कल्याणकों की अर्घ्य चढ़ाए। एक बात ध्यान देना है, अभी अर्घ्य आदि के बाद पूज्य माते का मंगल प्रवचन और उसके बाद ध्यान देना है कल है अक्षय तृतीया। और जो महानुभाव, जो भाई बहन अपने परिवार के साथ अयोध्या तीर्थ पर पंच कल्याणक करने के लिए, देखने के लिए, सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए शुभ सूचना है कि कल अक्षय तृतीया के दिन आप सबको दिन में 3:30 बजे कंकण बंधन करना है। अर्थात अब चूंकि केवल 9 दिन रह गए हैं, इसलिए किसी प्रकार का कोई अड़चन ना आने पाए आपके धार्मिक अनुष्ठान में और कोई सूतक पातक ना लगने पाए, इसके लिए आप लोग कंकण बंधन के लिए कलावा रखेंगे। कल दिन में 3:30 बजे भगवान ऋषभदेव जूम चैनल और पारस चैनल पर उपस्थित होकर के सब लोग यहाँ से मंत्र बोला जाएगा, कंकण बंधन कीजिएगा। विशेष तौर से वे लोग जो अयोध्या में पधार रहे हैं, हजारों हजार लोगों की संख्या आ चुकी है कि अयोध्या में पधारने वाले हैं। आपका निर्विघ्न पंच कल्याणक संपन्न हो, इसके लिए कल से ही आपको कंकण बंधन कर लेना है। इसका नियम केवल ये रहेगा कि रात में अन्न खाने का त्याग रहेगा और
आपका कलावा यानी रक्षा सूत्र जो आप रखेंगे उसको मंत्रित किया जाएगा। महिलाएं बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में, और पुरुष लोग राइट हैंड में बांधेंगे मंत्र पूर्वक, ताकि आप अयोध्या निर्विघ्नतया आएँ और आपके द्वारा पंच कल्याणक महोत्सव की क्रियाएं अच्छी तरह से निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। इसके बीच में यदि किसी प्रकार की कोई सूतक पातक का अवसर आता है तो आपको सूतक पातक नहीं लगेगा। इसीलिए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की आज्ञा हुई है और कल आने वाले सभी लोगों को आप एक दूसरे को सूचित कीजिए। कल दिन में 3:30 बजे पंचरंगी सूत्र लेकर के बैठेंगे और मंत्र बोला जाएगा तो उसका रक्षा सूत्र बंधन करेंगे। 1-2 अर्घ और चढ़वा दीजिए विजय कुमार जी, और फिर चलिए। पूज्य माता का मंगल उद्बोधन। अर्घ चढ़ाइए। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय, दीप धूप फल अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय, श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलबली जाऊं मन बजकाय, हो करुणानिधि भव दुख मेटो याते में पूजूं प्रभु पाए। ओम नीम श्री ऋषभ गिरी मांगी तुंगी पर्वत शोपरी सताश्वटु तुंग श्री ऋषभ देव जिनेन्द्राय, गोमुखदेव चक्रेश्वरी अक्षी सहिताय नरपत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। अयोध्या में जन्म लेने वाले तीर्थंकर आदिनाथ जी, अजितनाथ जी, अभिनंदननाथ जी, सुमतनाथ जी, अनंतनाथ जिनेन्द्राय अनर्पत प्राप्त अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम नीम चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी ने चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। परंपराचार्यों को लेकर ओम रीम श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजित सागर जी, श्रेयान सागर जी, अभिनंदन सागर जी, वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य रत्नानिकांत सागर जी, वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेश लोक में विराजमान है, 3 कम 9 करोड़ मुनिराज सहित सभी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पूज्य माता जी के लिए अर्घ। विजय कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम भारत गौरव चारि चंद्रिका गणनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदा। बंधुओं, आप सभी को अभी पूज्य चंद्रामती माता जी ने बताया कि कल अक्षय तृतीया पर्व है। जो भी लोग अपनी तरफ से आहार दान के लिए राशि लिखाना चाहेंगे, यहाँ पर कल भगवान ऋषभदेव का आहार भी कराया जाएगा। तो उस हेतु जो भी अपनी तरफ से राशि लिखाना चाहे, मात्र 1100 रुपये की राशि रखी गई है। अपने नाम स्क्रॉल पर पट्टी पर जो भी नाम चल रहे हैं, जो भी नंबर चल रहे हैं, उन नंबरों के माध्यम से हमारे कार्यालय में पहुंचा सकते हैं। कल उनका नाम सीधे प्रसारण में घोषित किया जाएगा और उनकी तरफ से भगवान का यहाँ पर आहार कराया जाएगा। तो आपको उसका भी पुण्य घर बैठे प्राप्त होगा। तो जिनकी भी भावना हो, इन नंबरों पर अपनी सूचना भेज सकते हैं। महातीर्थ पर महापंच कल्याणक का अवसर बिल्कुल निकट आ गया है। आप सभी जो इंद्र इंद्राणी बन रहे हैं वो सभी सौभाग्यशाली हैं। जिन्हें 5 दिन 7 दिन बैठने का अवसर नहीं मिल रहा है, वे मस्तकाभिषेक, रत्न प्रतिमाओं का मस्तकाभिषेक का अवसर प्राप्त करेंगे। भगवान के मस्तक पर 30-24 की रत्न प्रतिमाएं हैं, देखने में बड़ी मनोहारी हैं और उनका मस्तकाभिषेक करके आपको असीम पुण्य की प्राप्ति होगी। तो जिनको भी कलश करना है, वो राशियां रखी गई हैं, स्वर्ण कलश, रजत कलश आदि अनेक कलश हैं। जो भी अपनी ओर से करना चाहें, वे भी उस कलश को कर करके पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। अपनी सूचनाएं इन्हीं नंबरों पे भेज करके आपके आवास आदि की व्यवस्था समुचित यहाँ पर आपको प्राप्त हो सके, इसलिए पूर्व में ही आप इन नंबरों पर अपनी सूचना कार्यालय में भेज सकते हैं। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवचन हम सभी प्रतिदिन श्रवण करते हैं। उसी श्रृंखला में परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी, जब बोलो ज्ञानमती माता जी की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। पुनश्च आज कुंथुनाथ भगवान जो हसनापुर में जन्मे हैं,
उनका जन्म कल्याणक अभी आपने मनाया है, बाज बजा करके उनका मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीम जन कल्याणक प्राप्ताय श्री कुंथुनाथ दिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री कुंथुनाथ दिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री कुंथुनाथ दिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीम श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेश्वरे नमः। सिद्ध परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीम श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरे नमः। महानुभाव, आज हस्तिनापुर में आज के दिन वैशाख शुक्ला एकम के दिन भगवान श्री कुंथुनाथ का जन्म हुआ है। आप क्षण भर के लिए चिंतन करें कि सौधर्मेंद्र का आगमन असंख्य देव परिवार के साथ, और ये वही हस्तिनापुर नगरी है जहाँ भगवान कुंथुनाथ ने जन्म लिया। भगवान शांतिनाथ ने, कुंथुनाथ ने और अरेनाथ ने तीन तीर्थंकर भगवंतों ने जन्म लिया है। और आज के दिन ही भगवान कुंथुनाथ ने जैनेश्वरी दीक्षा ली थी, इसलिए दीक्षा के लानक से भी पवित्र है आज का दिन। और आज के दिन ही वैशाख शुक्ला एकम के दिन ही भगवान ने सम्यक शिखर से निर्वाण प्राप्त किया है। ऐसे तीन तीन कल्याणक से पवित्र तिथि वंदे हो गई, पूज्य हो गई। भव्यात्माओं, मैं संक्षेप में आपको भगवान शांतिनाथ का जीवन परिचय सुनाऊं, भगवान कुंथुनाथ का जीवन परिचय सुनाऊं। भगवान कुंथुनाथ चक्रवर्ती पद के भी धारक हुए हैं और कामदेव पद के भी धारक हुए हैं। तीन तीन पद के धारक हुए हैं। तीनों तीर्थंकर हस्तिनापुर में जन्मे जो भगवान शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरेनाथ, तीनों ही तीर्थंकर तीन तीन पद के धारक हुए हैं। तीर्थंकर, चक्रवर्ती और कामदेव। ऐसे भगवान श्री कुंथुनाथ महाराजा सूरसेन जब हस्तिनापुर में राज्य संचालन कर रहे थे, महान विशाल राजधानी, आज जितनी छोटी हस्तिनापुर है उतना बड़ी नहीं थी, बहुत बड़ी विशाल राजधानी थी जहाँ चक्रवर्ती का पूरा कटक समाविष्ट था। महारानी श्रीकांता जी और भगवान का गर्भ कल्याणक मनाया गया है श्रावण कृष्णा दशमी को, और भगवान का जन्म कल्याणक आज के दिन मनाया गया। सुमेरु पर सौधर्मेंद्र ने असंख्य देव परिवार के साथ ले जा करके और भगवान का जन्माभिषेक किया है। आपका सौभाग्य और पुण्य है कि आज पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में एक ही 101 फुट ऊंचा भगवान सुमेरु पर्वत हस्तिनापुर में जो निर्मित है, कृत्रिम जो बना हुआ है, उसका अभी सप्तमी को प्रतिष्ठापन दिवस आ रहा है। उसके विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे कल परसों। ऐसे सुमेरु पर्वत की पांडुक शिला पर ले जा करके और भगवान का जन्माभिषेक हुआ था। तो हस्तिनापुर में भी आज के दिन पांडुक शिला पर भगवान का जन्माभिषेक किया जाता है। पुनश्च भगवान का गारहस्थ जीवन, चक्रवर्ती पद, 96,000 रानियाँ, 84 लाख हाथी आदि, 18 करोड़ घोड़े आदि, ये सब वैभव, चक्रवर्ती का असीम वैभव समाविष्ट था। आप ध्यान रखें, तीर्थंकर भगवंतों का दिग्विजय में प्रस्थान अवश्य होता है, केवल भव्यात्माओं को दर्शन देने के लिए प्रस्थान होता है। दिग्विजय तो उनका अपने आप ही, जब तीन लोक के नाथ सौधर्मेंद्र भी जिनके चरणों में नत है और सारा भूमंडल 6 खंड सब जिनके चरणों में नत है, एक औपचारिकता, एक दिग्विजय केवल सारे भूमंडल में दर्शन देने के लिए दिग्विजय का औपचारिक वर्णन शास्त्र में है। पुनश्च आज के दिन भगवान ने दीक्षा ली है हस्तिनापुर में ही, और वहीं पर भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। आज हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप स्थल पर विश्व शांति त्रिमूर्ति मंदिर जो बना है, नया सुंदर भव्य, बहुत सुंदर विशाल
और वहाँ पर लगभग 31 फुट तक भगवान शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ भगवान विराजमान हुए हैं। उनका भी पंचकनारायण प्रतिष्ठा महोत्सव आपने मनाया था। और गत वर्ष ही वहाँ पर उस विश्व शांति मंदिर में ऊपर जो कलशारोहण आदि हुए कार्यक्रम भी आपने संपन्न किए देखे हैं। आज के दिन ही भगवान ने समय शिखर से मोक्ष प्राप्त किया है। भगवान की आयु 95,000 वर्ष की थी। 140 हाथ का शरीर, स्वर्णिम वर्ण का। और भगवान ने तिलक वृक्ष के नीचे जनेश्वरी दीक्षा ली है हस्तिनापुर में ही। भगवान के संवत्सरण में स्वयंभू आदि 35 गणधर थे। मुनि 60,000, गणनी माता भाविता हारिका 60,350, 2 लाख श्रावक, 3 लाख श्राविकाएँ। और भगवान के शासन देव का नाम है गंधर्व देव और यक्षी हैं जया देवी। भगवान कुंथनाथ वर्तमान वीर निर्वाण संवत जो 2549 है, इससे पावपल्य और 65,86,548 वर्ष पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। पावपल्य यानी ये अब अभी जो है असंख्यात वर्षों का जैन गणित के अनुसार काल हो जाता है। पल्य तो बहुत वर्षों का होता है, बहुत बड़ा होता है। ऐसे अंतराल से भगवान छठे चक्रवर्ती थे। पांचवें चक्रवर्ती, पहले चक्रवर्ती तो भरत चक्रवर्ती है, पांचवें चक्रवर्ती भगवान शांतिनाथ, छठे चक्रवर्ती भगवान कुंथनाथ और सातवें चक्रवर्ती हुए भगवान अरनाथ। और ये भगवान शांतिनाथ 12वें कामदेव थे और ये कुंथनाथ भगवान 13वें कामदेव थे। ऐसे कामदेव पद के धारक। और कामदेव पद तो एक नियोग मात्र है। तीर्थंकर भगवंत का रूप इतना सुंदर होता है, इतना सुंदर कि सौधर्मिंद्र भी जन्मजात बालक को 1008 नेत्र बना लेकर देखता है तो भी तृप्त नहीं होता है और देखते ही रहता एक तक। तीर्थंकर भगवंत के रूप की महिमा, उनका रूप, उनका सौंदर्य तीनों लोकों में विचक्षण सबसे अद्भुत और अद्वितीय रहता है। अब हम आपको संक्षेप में ले चले भगवान महावीर की वाणी जो परंपरागत चली आ रही है। ध्यान रखें, हुंडावसर्पणी के निमित्त से भगवान पुष्पवंतनाथ से लेकर धर्मनाथ के काल तक कुछ समय तीर्थों का, धर्म तीर्थ का विच्छेद हुआ है। लेकिन भगवान शांतिनाथ से लेकर के आज तक जैन शासन की परंपरा, अहिंसा परमो धर्म की परंपरा अविच्छिन्न अखंड चली आ रही है। ऐसा उत्तर पुराण के वर्णन करने वाले श्री गुणभद्र आचार्य ने स्पष्ट किया है कि भगवान शांतिनाथ से लेकर के और आगे महामुनि जो वीरांगज होंगे पंचम काल के अंत तक, तब तक जैन शासन की परंपरा अविच्छिन्न चलती ही रहेगी, चतुर्विशंग रहेगा ही रहेगा। इसी परंपरा में वर्तमान में भले ही आज जितने साधु हैं थोड़ा बहुत मतभेद, परंपरागत भेद थोड़ा बहुत है, लेकिन फिर भी वो दिगंबर जैन मुद्रा की चर्या 28 मूल गुण, आचार्यों की 36 मूल गुण आदि सब जो कि त्यों आगम में वर्णित के अनुसार ही चले आ रहे हैं। और अधिकतम साधु निर्दोष चर्या का पालन करने वाले आज भी विद्यमान हैं और आगे भी रहेंगे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। भव्यात्माओं, भगवान महावीर के शासन में श्री कुंद स्वामी का नाम बहुत आदर के साथ दिया जाता है। एक महान आचार्य हुए हैं। भले उसके पूर्व श्रीधर सेनाचार्य, पुष्पवंत भूतबली आचार्य, सठखंडागम ग्रंथ के रचयिता और श्री यति आचार्य आदि जो कसाय पाहुड़ आदि ग्रंथ के रचयिता हुए हैं, उनके बाद कुंद स्वामी का नंबर है। फिर भी एक महान परंपरागत उनको
इस परंपरा में महान आचार्य माना है। उनके द्वारा रचित नियमसार ग्रंथ नवयून जिनम वीरम अनंतवर्णान दंसन सहावम बोच्छामि नियमसारम केवली सुध केवली भणितम। इसी बीच में मैं आपको एक बात और बता दूं, ध्यान रखें। जैन पंचांग के अनुसार आज वैशाख शुक्ला एकम है और द्वितीया भी सम्मिलित मानी गई है। इसीलिए कल अक्षय तृतीया पर्व है, भगवान ऋषभदेव के आहार का पर्व है। भगवान ऋषभदेव का प्रथम आहार हस्तिनापुर में महाराजा सोमप्रभ और युवराज श्रेयांश ने मिलकर के दिया है। श्रेयांश को जाति स्मरण हो गया था, भगवान को देखते ही भगवान चर्या के लिए भ्रमण कर रहे थे। इस बीच में मैं जरा सा स्पष्टीकरण करूं। कुछ लोग कह देते हैं कि भगवान का 6 महीने तक आहार इसलिए नहीं हुआ कि उन्होंने गारहस्थ जीवन में जो आजीविका की क्रिया बताई थी, 80 कृषि आदि, उसमें बैल के मुंह में मुहेड़ा बांधने को बताया था, वो धान्य खा रहे थे। ये किंवदंती मेरी दृष्टि में हमारी गुरु परंपरा में 100% गलत है। कहीं भी दिगंबर जैन ग्रंथों में कहीं भी आपको ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा, न कहीं शिलालेखों में मिलेगा, कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं है। उस समय मुनियों की चर्या लोगों को मालूम नहीं थी, इसलिए आहार नहीं हुआ। किंतु मुहेड़ा बांधना आदि की सब बातें बिल्कुल कल्पनातीत है, बिल्कुल गलत हैं। अरे बैल जितना धान खाएंगे उतना ही बढ़ेगा। आज भी देखा जाता है जितना खिलाते हैं उतना वृद्धि होती है। श्रावकों के यहाँ जितना दान देते हैं, जितना खिलाते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, उतना ही धन की वृद्धि, दान और घर में अक्षय भंडार बढ़ता है। जिस रसोई से अधिक धन परोसा जाता है, अधिक लोगों को जुमाया जाता है, और रसोई में धन और भोजन अक्षय हो जाता है। और फिर तीर्थंकर भगवान, उनके विषय में ऐसी कल्पना करना बिल्कुल निराधार है। आहार की विधि का ज्ञात न होने से भगवान को 6 महीने तक आहार नहीं हुआ। विधि लोगों को मालूम नहीं थी, नवधा भक्ति कैसे करना, कैसे पटगान करना। और तीर्थंकर भगवान एक वर्ष तक भी आहार न लें तो उनके शरीर में कोई शिथिलता नहीं आएगी। ध्यान रखें, जन्म से ही अतुल्य बल है। जन्म से बालक 1008 कलशों से नहीं, 1,00,000 कलशों से भगवान का अभिषेक होता है। सुमेरु पर्वत पर झेल लेते हैं बालक, और टस से मस नहीं होते हैं, बैठे रहते हैं। इंद्र ने, सौधर्म इंद्र ने केवल 1000 हाथ अपने बना करके एक साथ 1000 कलश जोड़ दिए थे, ऐसा महापुराण में वर्णन है। तो बात यही है, उनके अतुल्य बल और अचिंत्य बल जन्म से ही रहता है। एक अतिशय है जन्म के 10 अतिशय में, तो ये कल्पना निराधार है। आप ध्यान में रखें, भगवान के अनेकों आहार हुए होंगे, उनका वर्णन भले ही आज पुराण ग्रंथों में नहीं है, फिर भी 1000 वर्ष तक भगवान ने तपस्या की है। आयु बहुत थी, 84 लाख वर्ष पूर्व की आयु थी। भगवान को बाद में केवल ज्ञान हुआ है। तो यह अक्षय तृतीया पर्व जो है, भगवान के आहार दान से प्रसिद्धि को प्राप्त है। और जो किंवदंतियाँ हैं नाना प्रकार की, उनसे निकाल करके आप और भगवान को आहार दान देकर कर अपने जीवन को धन्य करें, पवित्र करें। और जहाँ मुनि हैं उन मुनियों को, साधुओं को, मुनि आरिका आदिकों को आहार देवें। जहाँ नहीं है वहाँ आप भावना भाएं और पुनश्च इक्षु रस का प्रसाद वितरण करें। इक्षु रस का भगवान का अभिषेक आदि करें। विश्वंत की परंपरा के अनुसार इक्षु रस का अभिषेक भी होता है भगवान का, इक्षु रस से अभिषेक होता है। भगवान का इक्षु रस का आहार हुआ है। अन्य सभी तीर्थंकरों ने खीर का आहार लिया है। तो हमेशा ध्यान में रखें, आगम की परंपरा के अनुसार कल अक्षय तृतीया का पर्व हस्तिनापुर में तो राजा श्रेयांश का महल भी बना हुआ है, कृत्रिम बनाया गया है छोटा सा, और वहाँ पर भगवान आहारदान मुद्रा में विराजमान हैं, उनका आहार कराया जाएगा। यहाँ भी लगभग 1.25 फुट की छोटी सी प्रतिमा, उनका आहार करा करके अक्षय तृतीया पर्व मनाया जाएगा कल। और भी जगह जगह साधुओं की सानिध्य में अक्षय तृतीया पर्व मनाया जाता है। तो ये अक्षय तृतीया पर्व आपके अक्षय भंडार को भरे
और आप इसी प्रकार से स्वाध्याय करके अपने ज्ञान को वृद्धिंगत करते रहें। जहाँ दंसन उपयोग सहाव ससहावेदर्भ्य पदो दुभिहो केवल विंदिय रह्यम सहायम तव सहाविधि भणितम। संक्षेप में मैं आपको नियम सारा सुनाती हूँ। दर्शनोपयोग के भी आचार्य देव ने कुंद स्वामी ने 2 भेद किए हैं, स्वभाव दर्शनोपयोग और विभाव दर्शनोपयोग। स्वभाव दर्शनोपयोग का लक्षण है जो केवल है, केवल ज्ञानावरण कर्म के, केवल दर्शनावरण कर्म के क्षय से उत्पन्न हुआ है और इंद्रिय की सहायता से रहित, असहाय माने इंद्रिय के सहयोग से रहित स्वभाव दर्शन कहलाता है। भगवान केवल ज्ञान के समय केवल दर्शन और केवल ज्ञान दोनों युगपत प्रकट होते हैं। ऐसे केवली भगवंतों के श्री चरणों में नमन करते हुए हम और आप उन भगवान ऋषभदेव और भगवान कुंथुनाथ आदि भगवंतों के चरणों में नमन करते हुए जो यहाँ पर अभी 30-24 की पंचकलाक प्रतिष्ठा संपन्न होने वाली है, उसमें भगवान शांतिनाथ, कुंथुनाथ, हरेनाथ भी रहेंगे। सभी तीर्थंकर भगवंतों का पंचकलाक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होगा। 5 भरत 5 ऐरावत के त्रिकाल 24 के 720 भगवंतों का और ऋषभदेव भगवान जिसमें विधिनायक रहेंगे उनका, और भरत की प्रतिमा जो लगभग 20-21 फुट की विराजमान हो चुकी है यहाँ खड्गासन उनका आदि, और भगवान ऋषभदेव के जो 101 पुत्र सभी ने निर्वाण प्राप्त किया है, उन सबका प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आदि संपन्न होगा। ऐसा ये पंचकनाक प्रतिष्ठा महोत्सव जो भव्य आ रहा है, होने वाला है, जिसके बारे में अभी आपने सुना है। चंद्रावती ने कहा है आपको, कल अक्षय तृतीया के दिन सभी जो विधान में सम्मिलित होने वाले हैं अपने अपने घरों में अवश्य कंकण बंधन कर लें, क्योंकि कंकण बंधन के बाद आप एक माला फेरते रहें। ओम ह्रीं वरम वस्यावसा नमः सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, अथवा ओम ह्रीं वरम वस्यावसा नमः इतना ही मंत्र जपते रहें। एक माला फेरें और रात्रि में भोजन का त्याग कर दें। कंकण बंधन के बाद किसी प्रकार से घर में बालक आदि का जन्म हो, कोई हो समस्याएं, तो सूतक पातक आदि से आप निवृत्त रहेंगे और बराबर आप पंचकनाक प्रतिष्ठाओं में भाग लेकर के अपने इस मानव जीवन को और शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में होने वाले भव्य पंचकनाक प्रतिष्ठा महोत्सव को संपन्न करके महान पुण्य का संचय करेंगे। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और पुनः पुनः भगवान ऋषभदेव, भगवान कुंथुनाथ और भगवान के 30-24 के 720 भगवंतों के चरणों में नमन करते हुए पुनः पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल ज्ञानवती माता जी की जय। अभ्यात्माओं, युगान युग पूर्व की कहानी है। जब हस्तिनापुर नगर में राजा सोमप्रभ राज्य करते थे, उनके छोटे भाई युवराज श्रेयांश ने रात में सोते सोते 7 स्वप्न देखे। सुमेरु पर्वत, कल्प वृक्ष आदि स्वप्नों को देखने के पश्चात बहुत ही प्रसन्नता की अनुभूति हुई और राज पुरोहित से जब इन सपनों का फल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि आज आपकी नगरी में कोई ऐसे महापुरुष आने वाले हैं जिनका सुमेरु पर्वत पर जन्माभिषेक हुआ हो। तब तक भी उन्हें ये नहीं ज्ञात था कि कौन आएगा, क्यों आएगा। और तुरंत बनमाली ने संदेश दिया कि भगवान आपके राज्य में तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का प्रवेश हो रहा है। एकदम दोनों भाई बाहर निकलते हैं महल के बाहर, और युवराज श्रेयांश को उन सपनों के कारण 8 भाव पूर्व का जाति स्मरण हो जाता है कि यह और कुछ नहीं, हमारी नगरी में नवधा भक्ति पूर्वक आहार लेने के लिए आए हैं। बस उन्होंने पड़गाहन किया, हे स्वामिन अत्र तिष्ठ तिष्ठ, आहार जल शुद्ध है। और उनको यही चाहिए था जो 1 साल तक सब लोग कोई सिंहासन, कोई भोजन, कोई कन्याएं, कोई मुकुट, हार ये सब दिखाते थे। भगवान मुस्कुरा कर आगे चले जाते थे। यह विधि सबसे पहले युग की आदि में हस्तिनापुर में मिली और कल हस्तिनापुर में जो जम्बूद्वीप स्थल पर राजा श्रेयांश का महल बना हुआ बहुत सुंदर दृश्य वहाँ भी उपस्थित होने वाला है। जब भगवान ऋषभदेव की आहार लेते हुए और राजा श्रेयांश के
हाथ देते हुए का स्टेचू